इस वीडियो को देखने से पहले एक पल रुकिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह ज्ञान नहीं है। यह एक सवाल है, और सवाल अगर सही जगह लग जाए तो इंसान रातों की नींद खो देता है। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आप सच में कौन हैं? और यह सवाल नाम, शरीर, पहचान से अलग होकर भीतर से आया हो? अगर नहीं पूछा तो आज यह वीडियो आपसे वह सवाल पूछेगा। और अगर पूछा है तो यह वीडियो आपको चैन से नहीं बैठने देगा। आप रोज उठते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज है जो कहती है, यह सब क्यों? और यही आवाज इस चैनल का कारण है। रियल भक्ति मार्ग कोई मनोरंजन चैनल नहीं है। यहां आपको अच्छा महसूस कराने की कोशिश नहीं की जाती। यहां आपको असहज किया जाता है, क्योंकि जो असहज नहीं करता वह जगाता नहीं। आप इस संसार में क्यों आए हैं? यह सवाल हजारों सालों से पूछा जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग यह सवाल पूछने से पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि यह सवाल साहस मांगता है। यह सवाल आपकी पहचान को हिलाता है, आपके विश्वासों को तोड़ता है और आपके बनाए हुए जीवन की नींव पर चोट करता है। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो देखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर कभी रात के सन्नाटे में यह ख्याल आया है कि मैं सब कुछ करके भी खाली क्यों हूं, तो समझ लीजिए यह वीडियो संयोग नहीं है। इस चैनल पर हम आपको जवाब नहीं देते, हम आपको देखने की आदत देते हैं, क्योंकि जब आप मन को शांत करते हैं और देखने की आदत आत्मा को जगाती है। यहाँ हम ये नहीं कहते कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ हम यह दिखाते हैं कि आप कैसे फंसे हुए हैं और कैसे वही फंसाव आपकी पीड़ा का कारण है। आपको कभी सिखाया नहीं गया कि दुख क्यों आता है, डर क्यों आता है, बार बार वही गलतियां क्यों होती हैं, रिश्ते क्यों टूटते हैं, मन क्यों नहीं रुकता। और जब सवाल का जवाब नहीं मिलता तो इंसान खुद को दोष देने लगता है। रियल भक्ति मार्ग आपको दोष से बाहर लाता है और जिम्मेदारी की ओर ले जाता है। यह जिम्मेदारी जीवन बदल देती है। इस वीडियो में जो बातें होंगी वे आपको अच्छा नहीं, बल्कि सच्चा महसूस कराएंगी। आप खुद को कई जगह असहमत पाएंगे, कई जगह असहज और कई जगह चुप। और यही चुप्पी इस चैनल का असली उद्देश्य है, क्योंकि जहां मन चुप होता है वहीं चीज नहीं बनाते। हम आत्मा को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ते हैं। आपका डर, आपकी बेचैनी, आपका गुस्सा, आपकी थकान, आपकी इच्छाएं, यही सब आत्मा के संकेत हैं। लेकिन जब तक आप इन्हें समझते नहीं, ये बोझ बन जाते हैं। और जब समझ में आने लगते हैं तो यही द्वार बन जाते हैं। अगर आपको यह लगता है कि यह वीडियो आपकी बात कर रहा है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंसान को जानते हैं जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ है, तो यह वीडियो उसके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो किसी इंसान को खुद से मिला देता है। भक्ति ज्ञान रियल एक पर हम किसी को बदलने का दावा नहीं करते। हम सिर्फ आईना दिखाते हैं, और आईना देखना आसान नहीं होता। अब वीडियो शुरू होने वाला है, और जो आगे आने वाला है वह आपको यह सोचने पर मजबूर कर है। आप सिर्फ कर्मों का परिणाम नहीं हैं। आप एक बहुत गहरे उद्देश्य के गया। स्वयं को शरीर में बांधा, स्वयं को समय में डाला, ताकि वह सब महसूस कर सके जो कोशिश कर रहा है, हर है। और धीरे धीरे आप मान लेते हैं कि यही आप हैं। आपको रोल दिया जाता है और आप मान लेते हैं कि यही आपकी पहचान है। यही वह पहला झूठ है जिसे आत्मा भूल के रूप में स्वीकार कर लेती है। आत्मा स्वयं को शरीर मान लेती है, और जिस दिन आत्मा खुद को शरीर मान हो, उसी पल आप सीमित हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं, यह मेरा है, वह मेरा है, यह मेरी इज्जत है, वह मेरी हार है। और यहीं से आत्मा बंधन में फंस जाती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे चोट लगने पर रोते हैं और कुछ देर बाद हंसने लगते हैं, क्योंकि आत्मा अभी पूरी तरह शरीर से चिपकी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चोट छोटी होती जाती है और दर्द बड़ा होता जाता है, क्योंकि अहंकार मजबूत होता जाता है। अहंकार आत्मा का दुश्मन नहीं है। अहंकार आत्मा की भूल का परिणाम है। आप जिस चीज को बचाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वही चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है। अगर आप अपने नाम से जुड़े हैं तो अपमान डराता है। अगर आप पैसे से जुड़े हैं तो नुकसान डराता है। अगर आप रिश्तों से चिपके हैं तो छोड़ दिया जाना डराता है। यह होते हैं और अचानक मन भारी होने लगता है। वह अवसाद नहीं है। वह आत्मा की स्मृति का हल्का सा दुश्मन नहीं मानती। आत्मा दुख को घंटी मानती है, एक चेतावनी, एक संकेत, एक पुकार। अगर दुख ना होता तो कोई कभी अपने जीवन पर प्रश्न ही नहीं उठाता। आप ध्यान से देखिए, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब कोई आत्मा को नहीं खोजता, कोई सत्य को नहीं ढूंढता,
कोई भीतर नहीं उतरता। लेकिन जैसे ही कुछ टूटता है, जैसे ही भरोसा बिखरता है, जैसे ही जमीन खिसकती है, इंसान पहली बार ऊपर नहीं बल्कि भीतर देखने लगता है। यही वह क्षण है जहां आत्मा और शरीर के बीच पहली दरार पड़ती है। दुख इसलिए आता है क्योंकि आत्मा ने बहुत देर तक संकेत दिए और आपने अनदेखा कर दिया। अनुभव को बार बार दोहराती हैं। अधिकांश लोग कर्म को सजा समझते हैं। उन्हें रियल भक्ति मार्ग लगता है। जो बुरा किया उसका फल बुरा मिलेगा और जो अच्छा किया उसका फल अच्छा। लेकिन यह समझ बहुत सही है। कर्म कोई अदालत नहीं है। कर्म कोई सजा प्रणाली नहीं है। कर्म आत्मा की अधूरी कहानी है। आत्मा जब किसी अनुभव को पूरा नहीं कर पाती, तब वही अनुभव कर्म बन जाता है। आप जिसे बार बार झेलते हैं, वही आपका कर्म है। और जिस चीज से आप बार बार भागते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर कोई इंसान हर जन्म में किसी ना किसी रूप में अपमान झेल रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसने कोई पाप किया है। रियल भक्ति मार्ग इसका अर्थ यह है कि आत्मा ने सम्मान और अपमान के पार देखना अब भी नहीं सीखा। अगर कोई बार बार प्रेम में धोखा खाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सामने वाला गलत है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा अभी आसक्ति छोड़ना नहीं सीख पाई। कर्म घटना नहीं है, कर्म प्रतिक्रिया है। घटना तो बस एक बहाना है। आपको चोट किसने दी, यह महत्वपूर्ण नहीं है। चोट लगने के बाद आपने भीतर क्या किया, यही कर्म बनता है। अगर आपने पीड़ा को पकड़ लिया तो कर्म बन गया। अगर आपने समझ को चुना तो कर्म वहीं टूट गया। इसीलिए दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, लेकिन एक मुक्त हो जाता है और दूसरा और गहराई में फंस जाता है। कर्म आत्मा की स्मृति से जुड़ा है और स्मृति भावना से जुड़ी है। जिस भावना को आपने पूरा महसूस नहीं किया, वही बंधन बन जाती है। आप क्रोधित हुए लेकिन क्रोध को दबा दिया। अब वही क्रोध किसी और रूप में लौटेगा। आप दुखी हुए लेकिन दुख को स्वीकार नहीं किया। अब वही दुख किसी और रिश्ते में प्रकट होगा। आत्मा अनुभव को अधूरा नहीं छोड़ती, वह पूरा करवा कर ही आगे बढ़ती है। इसलिए जीवन में कुछ पैटर्न बार बार दोहरते हैं। आप सोचते हैं मैं हर बार गलत लोगों से क्यों टकरा जाता हूं। सच यह है कि आत्मा वही पाठ दोहराती है जो आपने सीखा नहीं। कर्म का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह भविष्य में घटेगा, जबकि कर्म हमेशा वर्तमान में टूटता है। आप अभी जागरूक हो जाएं तो जन्मों का बोझ अभी हल्का हो सकता है। कर्म कोई बोझ नहीं है। कर्म एक अवसर है, लेकिन अवसर वही देख पाता है जो पीड़ित की भूमिका छोड़ देता है। जैसे ही आप कहते हैं यह मेरे साथ क्यों हुआ, वहीं से कर्म भारी हो जाता है। और जैसे ही आप कहते हैं यह मुझे क्या सिखाने आया है, वहीं से कर्म खुलने लगता है। आत्मा को दोष से नहीं, दृष्टि से मुक्ति मिलती है। कर्म का जाल बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है। आप जैसे ही भीतर प्रतिक्रिया बदलते हैं, बाहर की परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना बदले हुए भी बदले हुए लगते हैं। उनकी दुनिया वही है, लेकिन उनका अनुभव अलग है। कर्म तब तक चलता है जब तक आप देखने वाले नहीं बनते। जिस दिन आप देखने लगते हैं, उसी दिन कर्म करने वाला समाप्त होने लगता है। और जब कर्ता समाप्त होता है, तब कि जो मृत्यु से नहीं डरता, वही सही अर्थ में जीता है। क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। मृत्यु आत्मा के लिए परीक्षा नहीं है, परीक्षा जीवन है। मृत्यु तो बस परिणाम दिखाती है। आप जीवन में कितने जागरूक थे, कितने सच्चे थे, कितने जुड़े थे, यही मृत्यु के अनुभव को तय करता है। इसलिए कुछ लोग मृत्यु के पास आकर शांत हो जाते हैं और कुछ लोग मृत्यु के नाम से ही टूट जाते हैं। यह फर्क शरीर का नहीं है, यह चेतना का है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तब सबसे पहले समय की पकड़ ढीली होती है, फिर पहचान की पकड़ ढीली होती है, और अगर जागरूकता हो तो तीसरी पकड़ भी ढीली होती है। वह है भय। जिस दिन भय ढीला पड़ता है, उसी दिन आत्मा हल्की हो जाती है। लेकिन अगर भय बहुत गहरा हो, तो आत्मा उसी भय के स्तर पर भटकती रहती है। इसीलिए जीवन में भय से भागना नहीं, भय को देखना जरूरी है। जो भय को देख लेता है, वह मृत्यु में नहीं उलझता। मृत्यु के बाद आत्मा वही रास्ता चुनती है जो उसकी समझ के स्तर के अनुरूप होता है। कुछ आत्माएं तुरंत आगे बढ़ जाती हैं, कुछ ठहर जाती हैं, कुछ लौट आती हैं। लौटना सजा नहीं है, लौटना अधूरा अनुभव है। आप जिस जीवन में जो छोड़ नहीं पाए, वही आपको वापस खींच लाता है। मृत्यु इसीलिए रहस्य नहीं है। रहस्य यह है कि आप जीवन में क्यों सोए रहे। अगर आप जीवन में जाग जाएं, तो मृत्यु बस एक दृश्य परिवर्तन रह जाती है। इस वीडियो को यहां तक देखने वाला व्यक्ति पहली बार यह समझ रहा है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। असली डर तो यह है कि कहीं जीवन यूं ही ना निकल जाए। अगले भाग में हम उस रहस्य में प्रवेश करेंगे
जिसे जानकर इंसान पहली बार यह समझता है कि आत्मा कैसे चुनती है नया जन्म और क्यों हर आत्मा एक ही परिवार, एक ही तरह की परिस्थितियों में बार बार लौट आती है। आत्मा नया जन्म कैसे चुनती है और वही परिस्थितियां बार बार क्यों लौटती हैं? कौन सा पाठ पूरा कर सकती है? अगर आत्मा को सीमाएं सीखनी है, तो वह सख्त वातावरण चुनती है। अगर आत्मा को करुणा सीखनी है, तो वह पीड़ा के बीच आती है। अगर आत्मा को स्वतंत्रता सीखनी है, तो वह बंधन के बीच जन्म लेती है। यही कारण है कि कुछ लोग आराम में जन्म लेकर भीतर से बेचैन रहते हैं और कुछ लोग कठिनाइयों में जन्म लेकर भीतर से स्थिर रहते हैं। यह फर्क परिस्थिति का नहीं है, यह आत्मा की तैयारी का है। आत्मा जन्म से पहले यह नहीं कहती कि मुझे सुख चाहिए। आत्मा कहती है मुझे स्पष्टता चाहिए, और स्पष्टता अक्सर संघर्ष से आती है। वह जगह है जहां से तुम आगे बढ़ोगे। जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि जो मिला है वही पाठ है, उसी मार्ग है, प्रयास नहीं,